हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर जो है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है, जो साइंस सब्जेक्ट जिन्होंने लिया हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन पेपर त्रिपान स्टडी सेंटर ने लाया है और इस पेपर का ये उम्मीद रखा जाता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्व रखेगा और एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी बहुत रहेंगे। तो इसको आपको अच्छे से करना है, समझना है और पढ़ना है और पेपर के लिए अच्छे से जो है तैयारी करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे और इसको वेरिएबल्स के रूप में समझाया जाएगा। तो एमसीक्यू भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। रीजंस ये रहता है, कहते हैं एमसीक्यू तो एक बहाना है, आपको पूरा क्वेश्चन को मुझे समझाना है। तो इस बात पे आप ज़रूर गौर कीजिए और इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कीजिए और पेपर में आने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर एमसीक्यू क्या आया है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है, कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन के विषय में और विचार करेंगे कि आखिर क्वेश्चन में है क्या। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आया है, क्वेश्चन है कि पशुपालन निम्नलिखित का वैज्ञानिक प्रबंधन है। देखिए पशुपालन जो होती है एक महत्वपूर्ण जो है एक प्रक्रिया है, इसके लिए वैज्ञानिक प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसको हमने एक सीरीज वाइज जो है उसको व्यवस्थित करने हैं। द एनिमल हस्बेंड्री इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ए साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ। देखा जाए अगर हम ऑप्शनों पर नज़र डालें तो है पहला है पशु को प्रजनन करवाना, दूसरा है इनिमाइस की संस्कृति, तीसरा कहता है पशुधन, चौथा है पशुओं का पालन पोषण। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन जो हो जाएगा। कारण क्या है, सबसे पहले देखिए अगर हम वैज्ञानिक प्रबंधन करें तो पशु प्रजनन आता है। तो पशु प्रजनन के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन ए सी डी में पहला ऑप्शन लिया गया है एक कोई, तो इसका मतलब बी जो है ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाता है। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, एलिमिनेट करने का एक तकनीक, जिसको हम बी को देखिए एलिमिनेट कर दिए क्योंकि हमने पशु प्रजनन पहला माना है। दूसरा है इनिमाइस की संस्कृति, कल्चर ऑफ एनिमल। देखिए इनिमाइस का मतलब होता है दोस्तों कल्चर ऑफ एनिमल, ठीक है, लेकिन कल्चर ऑफ एनिमल तो यहाँ पर आ नहीं सकता, ये गलत स्टेटमेंट दी गई है। अब देखिए जैसे मैंने इसको गलत बोला, इसमें से कई जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। अब देखिए किसमें यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो है दूसरा दिया गया जो गलत है, जिस चीज़ में दूसरे नंबर पर है वो सारा गलत है। तो इसमें इसका मतलब देखिए ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, बी गलत हो गया, ये तीनों के तीनों जो हो गया गलत। अब सिर्फ हमारे समक्ष एक ही ऑप्शन शेष रह गया डी। तो इसका मतलब पशुधन निम्नलिखित वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए पशु प्रजनन, पशुधन और पशुओं का पालन पोषण, ये ऑप्शन आपका जो है करेक्ट जाएगा। यानी देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर जो है डी सही है। और डी होने का कारण क्या है, कुछ आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए कि आखिर हमने डी को सही क्यों कहा। क्योंकि पशुपालन जो है पशु प्रजनन आती है, उसके बाद पशुधन और पशुओं के पोषण का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है इसके कारण। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है किसी वस्तु की शक्ति का व्यंजन इसके बराबर होता है। यानी देखा जाए तो शक्ति किसके बराबर होता है। क्वेश्चन यहाँ पर साफ और क्लियर है कि शक्ति किसके बराबर होता है। एक्सप्रेशन ऑफ द पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, द एक्सप्रेशन फॉर द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू। ऑप्शन कहता है कि शक्ति बराबर किया गया कार्य गुना समय होता है। बी कहता है शक्ति समय कार्य किया गया, यानी समय कार्य किया गया। और सी कहता है शक्ति जो होता है किसके बराबर होता है, कार्य पूरा करने का समय। डी कहता है शक्ति बराबर बल गुना विस्थापन।
तो इसमें से आपको जो है सही ऑप्शन को चुनना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगर आपने पढ़ा होगा कि शक्ति वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है, यानी शक्ति की परिभाषा क्या है कि शक्ति वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है। मीन द पावर इज़ द रेट एट विच द वर्क इज़ डन। द पावर इज़ द रेट एट विच वर्क इज़ डन। इसका मतलब देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जाएगा, क्योंकि शक्ति कार्य पूरा करने का समय, तो यही तो डेफिनेशन हमें बता रहा था ना। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी सही है, आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को आपको चुनना है। यहाँ पर कुछ आपको कथन दे दी गई है, उनमें से जो है गलत स्टेटमेंट को चुनना है। गलत स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है। फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। अगर स्टेटमेंट की बात करें हम, तो पहला है श्वेत क्रांति का उद्देश्य दूध उत्पादन में वृद्धि करना है। बी कहता है नीली क्रांति मछली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए होती है। सी कहता है पर्यावरणीय गुणवत्ता में समझौता किए बिना खाद्य पदार्थ बढ़ाना और टिकाऊ कृषि कहलाता है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे हमने स्टेटमेंट पढ़ा, स्टेटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण यह बात बता रहा है। अगर आपको एक बात पता हो कि श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए की जाती है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरी बात कहती है कि नीली क्रांति मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए है और हरित क्रांति खाद्यान्न के उच्च उत्पादन के लिए है। हरित क्रांति जो होती है खाद्यान्न के उच्च उत्पादन के लिए होता है और पर्यावरण गुणवत्ता से समझौता किए बिना हमें खाद्य उत्पादन को बढ़ाना है, क्योंकि खाद्य उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो देश में जो है इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। तो इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। द मीन हियर द फूड प्रोडक्शंस द वाइट रेवोल्यूशन इज अ मीन फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ मिल्क प्रोडक्शन and blue revolution is a mean for the increasing of fish production and the green revolution is the high production of food grain. Sustainable agriculture is increase the food production without compromising with environmental quality. It mean to the option D correct। यानी देखा जाए तो इनमें से गलत कथन तो कोई भी नहीं है, ना तो ए है, ना तो बी है, ना ही सी है। तो इसका मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जाएगा। आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, क्योंकि डी ऑप्शन जो है गलत कथन है, क्योंकि सारे तो ऑप्शन सही गए, तो डी ही एक हो सकता है इसका आंसर के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन है यह, केंद्रक के अलावा अन्य अंगक जिसमें डीएनए होता है। देखिए केंद्रक के अलावा अन्य अंगक जिसमें डीएनए होता है वो कौन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। द क्वेश्चन है ऑर्गेनेस अदर देन टू न्यूक्लियस containing a DNA is। You know that question is very interesting। Organelles other than the nucleus containing DNA is। Option A endoplasmic reticulum, B Golgi उपकरण, and C mitochondria and D lysosome। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाला है। अगर आपको समझ में आता है तो ये काफ़ी महत्व रखेगा। देखा जाए तो स्टेटमेंट को समझ लेना ही महत्वपूर्ण बन जाती है। अगर हम यहाँ बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है डीएनए पाया जाता है और वे अपने स्वयं के प्रोटीन को संश्लेषित करने में सक्षम होते हैं। यानी अपने प्रोटीन को संश्लेषण करने में क्या करते हैं, सक्षम होते हैं।
उन्हें अर्ध स्वायत्त अंगक के रूप में भी जाना जाता है, यानी हम इसे अंधक रूप में भी जानते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इट मीन टू हेयर माइटोकॉन्ड्रिया contain a DNA. Mitochondria contain a DNA and are able to be synthesize their own protein. They're able to synthesize their own proteins, and they are also known as the semi-autonomous organs. There is also known as a semi-autonomous organism. It means to the option सी इज़ करेक्ट। देखा जाए तो ऑप्शन सी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन किसके साथ हम जा सकते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। देखिए क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक लड़का एक हिंडोल गो राउंड पर सवारी का आनंद ले रहा है जो 10 ms-1 की निरंतर गति से चलता है। इसका तात्पर्य ये है कि लड़का है किस अवस्था में है। क्वेश्चन समझ में आया कि मान लीजिए कि लड़का एक हिंडोले गो राउंड पर सवारी का आनंद ले रहा है जो 10 ms/1 की निरंतर गति से चल रहा है। इसका तात्पर्य ये है कि लड़का किस कंडीशन में है, लड़का जो है किस कंडीशन में है। इट मीन टू हेयर सपोज a boy is enjoying a ride on a merry-go-round. Merry-go-round is moving with the constant speed of 10 ms-1, and it is the impulse that the boy is. That's an important question here. क्या बच्चा आराम पर है, या बी बिना किसी त्वरण को चलना, या सी त्वरित गति में, या डी एक सामान्य वेग से चलना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसको हम समझे, इन अ मैरी गो राउंड द स्पीड इज़ अ कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज़ नॉट अ कांस्टेंट। यू नो दैट द मैरी गो राउंड द स्पीड इज़ अ कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज़ नॉट अ कांस्टेंट बिकॉज इट्स अ डायरेक्शन goes on the changing, there is an acceleration in the circular motion. So we can say that the boy is a accelerating motion. The boy is a accelerating motion. अगर इस बात को अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो मैरी गो राउंड में गति स्थिर होती है। जो मैरी गो राउंड अगर आप बैठते हो उस पर तो गति स्थिर होती है, लेकिन वेग स्थिर नहीं होती है। उसमें वेग स्थिर उसमें होता नहीं है क्योंकि इसकी दिशा बदलती रहती है। दिशा जो होती है हमेशा बदलती रहती है, यानी गोलाकार गति में त्वरण होती है। जो गोलाकार घूमते हैं तो उसमें गति त्वरित करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लड़का त्वरित गति में है, यानी एक्सेलरेशन में बच्चा जो है बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा जाएगा सही? सी, त्वरित गति में। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि बच्चा जो है त्वरित गति में है क्योंकि वो सिर्फ घूम रहा है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आंसर जो है इन एक्सेलरेटिंग मोशन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि इसी प्रकार सभी वीडियो आपको मिलता रहे, चाहे वो SST का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना हो सके तिरपान स्टडी सेंटर को शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों शेयर की बात मैंने इसलिए पहले कहा क्योंकि मुझे एक बात पता है, शेयर ही केयर है। और मैं जानता हूँ कि सिर्फ एक बच्चे को अच्छे ज्ञान प्राप्त हो जाने से नई बात बनेगी, क्योंकि हमें जो है अपने भारत देश को बदलना है। और ये भारत देश तब बदलता है जब आपका ज्ञान सच्चा होता है और ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए शेयर करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके समक्ष सही से सही बात रखूं और आप सही से सही समझ के एग्ज़ाम में जाओ। और ये महत्वपूर्ण बात है। मैं एक बात साथ में कहता हूं कि अगर समझ में आपको आया, आपको अगर अच्छा लगा, अगर मन में अच्छा लगा,
तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरे बच्चों को भी अच्छा लगेगा और उनको भी मदद हो जाएगा। इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए, क्योंकि सेव कीजिएगा तभी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिपान सेंटर 6th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, जो आपको हर समय आपके साथ रहेगा। चाहे आप किसी भी क्लास में जाओ, कोई भी स्ट्रीम लो, हर जगह आपको त्रिपान सेंटर खड़ा रहेगा। तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।